नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम सिंह। अभी किसान बिल, जो तीनों किसान बिल थे वो वापस ले लिए गए हैं और इस पे काफ़ी लोग खुश भी नज़र आ रहे हैं। और मैं अभी पटना के सड़कों पे आ चुकी हूं और यहाँ पर मैं जानती हूं कि जनता का क्या राय है इस पर, जनता क्या कहती है जो किसान बिल वापस ले लिए गए हैं उस पर। हालांकि बहुत से ऐसे किसान थे जिनका मन था कि किसान बिल जो है वो सही है, उसको वापस ना लिया जाए, किसान बिल को पारित किया जाए, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो उस पर विरोध कर रहे थे और लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। मैं अभी यहाँ पे लोगों के बीच हूँ, मैं इनसे जानती हूँ कि क्या कुछ कहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? धीरज मिश्रा। किसान बिल वापस ले लिया गया है, क्या कहते हैं? ये मोदी जी का महानता है कि जिस तरह से नारा है अपना जय जवान जय किसान, उनको प्राथमिकता देते हुए ये बिल को वापस ले लिए। और इस पे हम क्या बोलें। जब किसान, उस समय भी तो मोदी जी का ही ये था, मतलब आप जो बोल रहे हैं कि मोदी जी का नारा था कि जय जवान जय किसान, तो उस समय जब बिल पारित किया गया था तो उस समय भी तो मोदी जी ही पारित किए थे ना। कुछ गलती हो ही जाता है इंसान से, कैसा मान लीजिए कि उनसे हुआ, बट किसान की वो मजबूरी देखते हुए वो अपना स्वाभिमान से पीछे हटे और दिखाए कि किसान सर्वप्रथम है, वापस ले लिए। ऐसा स्वाभिमान था मोदी जी का? बाई द वे मान लीजिए अपना देश चलाने का, अच्छा करने का हर तरह का स्वाभिमान होता है। यानी कि जो किसान बिल जो पारित किया गया था वो अच्छा करने के लिए वो पारित किए थे, और अभी जो ले लिए या खराब करने के लिए? वो भी अच्छा करने के लिए ही था, लेकिन जिस तरह से ये उंगलियां बराबर नहीं है वैसे ही सभी का सोच एक जैसा नहीं हो सकता है। इसलिए शायद कुछ लोगों को लगा कि गलत है, तो मोदी जी यही किए कि चाल चलो साधा की निभे बाप दादा, और वो संविधान लाए ही नहीं, यही चलने दिए। और क्या कहें, वापस ले लिए जी। बिहार में भी इसको नीतीश सरकार ने मान लिया था कि किसान बिल सही है। नहीं, बिहार के तो किसान के कोई दिक्कत ही नहीं था मैडम। 1200 के लिए बिकता था पहले धान, ये क्या बोलते हैं उसको, चावल कूटने वाला राइस में। अब पैक्स में हम 2000 का बेचते हैं। तो ये सब रैली फैली से बिहार के आदमी को कोई मतलब नहीं रहता है। हम लोग तो चाणक्य के धरती से बिलोंग करते हैं, है ना। ज्ञान बांटने का काम करते हैं, सीखने का नहीं। और कुछ कहें तो ज्ञान बांट रहे थे। हाँ, तो बिहार के लिए ना महंगाई से या कोई चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होता है। काहे दिक्कत है? हाँ, बताइए। नहीं, इतना सब्जी सब महंगा हो गया है, महंगाई से दिक्कत नहीं है, बहुत दिक्कत है। अभी किसान बिल वापस ले लिया गया है, उस पर क्या कहते हैं आप? हम उस वक्त क्या कहें, किसान बिल वापस क्यों ले लिया गया? किसान बिल जो किसान बिल जो था वो वापस ले लिया गया है। काफ़ी लोग किसान लोग आंदोलन कर रहे थे, अब उसको वापस ले लिया गया तो है। तकलीफ होगा तो आंदोलन नहीं करेंगे, तकलीफ होगा तो आंदोलन करेंगे। किसानों को सुविधा और देना चाहिए। जय जवान जय किसान तो ही है हमारे हिंदुस्तान में। किसान आगे नहीं बढ़ेंगे तो शिक्षा कैसे उनके बच्चे पाएंगे? शिक्षा से ही हमारे देश की प्रगति होगी। बिना शिक्षा का रहा कैसे प्रगति होगी? लेकिन बिहार में किसान को आगे बढ़ाएंगे तभी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन बिहार की सरकार को तो ये मंजूर था किसान बिल। क्या सब सरकार वही है, लोग जो भी सरकार आता है सब वही साथ चलते हैं नीतीश जी। वो नीतीश जी सबका साथ सबका विकास, दुल्हों के चाची है, दुल्हनियों के चाची है। तो सुने आपने कि नीतीश जी जो किसान बिल के लिए सहमति दे रहे हैं, दिए थे, उनका कहना है, लोगों का कहना है कि वो दुल्हों के चाची बन जाते हैं, दुल्हन के भी चाची बनते हैं। और भी लोगों से किस चीज़ के बारे में? आप नीचे पहले उतर जाइए, बहुत नीचे हो जा रहा है। हाँ, किस चीज़ के बारे में? किसान बिल जो देखिए, किसान बिल को लेकर के जो मेरा पर्सनल राय है, इसके लिए पूर्णतः सही नहीं था। क्योंकि आज जनरली जो किसान मेन है कि किसान बिल के बारे में उसका जो भी उसका जितने भी जो उपज था वो डायरेक्ट उस बिचौली इसकी जो उसके खरीदार थे, मुख्यतः उसका जो मुख्य पेमेंट है वो किसान तक पहुंचता नहीं। और इसी को लेकर के इतना दिन तक धरना प्रदर्शन और जितने लोग किए वो काफ़ी सराहनीय है। और जिनका इन्होंने वापस लिया, चलिए इनके लिए भी इनकी सराहना मैं करता हूँ कि लास्ट में इनको कम से कम बुद्धि खुली हमारे सरकार की कि इन्होंने वापस लिया। यानी कि किसान बिल जो वापस ले लिया गया बिल्कुल गलत नहीं, इन्होंने लिया, ये सही किए। जो लागू कर रहे थे ये बिल्कुल गलत था।
किसानों के पक्ष में क्या नहीं था। मतलब पूरी तरह से वो ले लिया गया है, वो सही है क्या? बिल्कुल क्या आपको सही है। लगता है कि ऐसा तो नहीं लग रहा है कि उसमें अगर कोई और भी संशोधन करना चाहिए उसके बाद? नहीं 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 मैम, नहीं मैम, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। बाबा कुछ कर रहे हैं, इनसे मिलिए। क्या बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जो मकान बनाने के लिए मिलता था अपने बिहार में, तो जब तक 20,000 रुपया कमी घूस नहीं देंगे, रिश्वत नहीं देंगे, तब तक वो नहीं मिलता है। यही हमारा कहने का मकसद है। चलिए, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी भी समस्याएं को लेकर यहाँ पे बता रहे हैं कि मकान को लेकर, और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करती हूँ कि किसान बिल के बारे में ये क्या कुछ कहते हैं। ऐसे नीतीश जी बोले थे ज़मीन के बारे में कि हाँ इसको छोड़ दिया जाएगा किसान बिल के बारे में, और छोड़ दिए हैं तो अच्छा किए हैं। और सब क्या कहा जाए, मोदी जी तो इस तरह से बिहार को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, इसका सीमा नहीं, पैसा कुछ किसी को मिल नहीं रहा है, खाली महंगाई पर महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। लास्ट में क्या होगा, इंडिया कंगाल हो जाएगा और इंडिया के लोग भीख मांगेगा और पैसा लेकर भाग जाएंगे। अमेरिका भाग गए हैं। जितने व्यापारी लोन बड़ा लोन लेके मोदी जी हैं, मोदी है, कोई और सब है, वो सब लेके भाग गया है। कोई आया है इंडिया में? कोई नहीं आया है। उसका सपोर्ट मोदी जी ही कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ही कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं। किसान बिल वापस ले लिया गया है और उतने लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, कई लोग मरे भी इसमें, और अब जाकर किसान बिल वापस ले लिया गया है। क्या लगता है आपको? अच्छा ही हुआ है। अच्छा हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार जो हमारी मुख्यमंत्री हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो इस पर सहमति दे दिए थे कि किसान बिल सही है, और अब उसको वापस क्यों लिया जा रहा है? अब प्रधानमंत्री जो हैं तो भी क्या बोलेंगे। पहले तो प्रधानमंत्री उसको पारित किए थे। सब इलेक्शन का है, वही सब उसी का क्या लग रहा है, इलेक्शन के समय के लिए ये कर रहे हैं? अब क्या कहा जाए, वो ये घड़ी लिया जा रहा है तो वही ना समझा जाएगा। और बहुत लोग उसमें मरे भी थे आंदोलन के बहुत, दौरान। हाँ मर फिर तो उतना दिन से वो उनको नहीं सुन पा रहे थे, नहीं, और अब जाकर वो वापस लिए हैं, ऐसा क्यों? क्या लग रहा है आप लोग को? इलेक्शन का हमको तो लग रहा है, इलेक्शन के लिए लग रहा है। लग रहा है। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? हमको कुछ नहीं, इनको कुछ नहीं लग रहा है। किसान बिल माननीय प्रधानमंत्री जी वापस लिए, ये एक तरह से हम हजार लाखों करोड़ों किसानों की जीत है। और कहा गया है कि ये शांति से कोई भी सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए कोई भी आंदोलन किया जाए तो वो एक दिन न एक दिन सफल होती है। ये करोड़ों किसानों की जय जयकार है। अंत में मोदी सरकार की हार माननी पड़ी, और ये एक तरह से चुनावी मुद्दा को लेकर के इन्होंने ऐसा काम की फैसला लिया है। खास करके यूपी के चुनाव में ये जान रहे हैं कि इनकी कड़ाड़ी हार होने जा रही है, तो यूपी और पंजाब के चुनाव को देखते हुए इन्होंने ऐसा फैसला लिया है। लेकिन ये भी तो एक प्रकार से झूठलर महोदय हैं, इनके अभी भी फैसला पर हम लोगों को पूरा भरोसा नहीं है, और जनता भी इनकी बात को जान चुकी है कि किसान बिल वापस तो लिए हो, लेकिन तुम्हारी डिग्री नहीं होगी, तुम्हारी जीत नहीं होगी, ये तो पक्का है। हम भी किसान ही हैं, हमारे पूरा परिवार ही खानदान ही किसान के खानदान से जन्म लिए हैं हम लोग, और ये मत समझो कि अब ये तुम्हारे झूठे वादे में हम लोग आने वाले हैं। ये एक तरह से चुनावी लॉलीपॉप के माध्यम से ये लोगों को खींचना चाह रहे हैं, लेकिन अब किसान जाग चुका है। 700 किसान मरा है, आपके लिए आहुति दिया है 700 किसान। बताइए, काला कानून आप लाए थे, क्या समझ के सरकार बनाए थे कि किसानों के ज़मीन को हथिया लेंगे, अडानी अंबानी को दे देंगे, और उसके बाद जो है इनका एमएसपी लागू नहीं होगा। अरे भैया, आप लाखों करोड़ों में धान चावल बेचो, ऐसा कभी हुआ है? किसान तो 10 रुपये 8 रुपये किलो चावल बेच रहा है, गेहूं बेच रहा है, मक्का खरीदने वाला कोई नहीं है। और आपने तो बड़ा अच्छा एक कानून लाया है कि आप जितना मन हो सके उतना स्टोर करो। किस किसान के पास हिंदुस्तान में दम है कि अनाज को स्टोर कर सकता है? उसकी छोटी छोटी आवश्यकताएं होती है जिसके लिए वो बेचता है। और आप अडानी अंबानी को चांस दे दिए कि सारा किसान फसल को खरीद लो, स्टोर करो और महंगा में बेचो। 100 रुपये किलो बासमती चावल बेचो, हम लोगों से खरीदो 10 रुपये किलो। 10 रुपये लेने वाला भी कोई नहीं है, और सीधे कहते हो हम तो एमएसपी हटा लिए, आप जो है मनमाना रेट लो। क्या रेट लेंगे भैया, जबकि कोई खरीदने वाला ही नहीं है, समझे? तो मजबूरी में हम लोग ऐसा कर रहे थे।
बेच रहे थे, अनाज को भी बेच रहे थे, स्टोर भी नहीं कर सकते हैं। स्टोर करने वाला तुम्हारा वही अडानी अंबानी है, ज़मीन भी हमारा वही छीन रहा है। बताइए तो। खैर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने देर आए सवेर आए, समझे, आपने बिल वापस लिया, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं और लाखों करोड़ों किसानों को बधाई देते हैं कि चलो आपका आंदोलन सफल हुआ भाई, लेकिन फिर भी सरकार आपके वापस आने वाली नहीं है। जय हिंद। बारे में हमको कोई जानकारी नहीं कोई जानकारी नहीं है। कोई चलिए, बहुत लोगों को तो जानकारी भी नहीं है कि किसान बिल है क्या और उसे वापस क्यों लिया गया है। चलिए, वहाँ पे एक बैठे हुए हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। किसान बिल वापस लिया गया है इतने आंदोलन के बाद। हाँ मैम। किसानों लोग आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद अभी वापस लिया गया है। हाँ। क्या लग रहा है आपको, सही है या गलत? सही है चीज़ मैम। सही है। किसान के हक कैसे? के लिए, किसान के लिए हक के लिए फ़ायदा होना चाहिए। इसलिए कि जो चीज़ किसान साल भर से 11 महीना से वो लोग लगे हुए हैं, तो क्या उनका उचित नहीं है? किसान सब सारा चीज़ तो किसाने के ऊपर है, आम आदमी के हाथ में तो कुछ नहीं है। जो भी महंगाई होगा तो किसान के थ्रू होगा। किसान का अगर पेट नहीं भरेगा तो आपको क्यों, आप वही चीज़ 8 आना की चीज़ 1 रुपया में ला के मार्केट में बेच रहे हैं और 1 रुपया का उचित 3 रुपया में ला के बेच रहे हैं मैम। तो किसान को तो चारा ना पैसा नहीं मिल रहा है, 1 रुपया पा कहाँ रहा है किसान। जो भी किसान समर्थन, तो किसान का समर्थन हम करते हैं इस बात को। इसमें सरकार 16 आना दोषी है। सरकार को इससे पहले ही फैसला ले लेना चाहिए। जो आज मोदी जी फैसला ले रहे हैं, ये पहले ही ले लेते हैं तो आज ये गति नहीं होता कि 200 रुपये तेल और 300 रुपये लहसुन खरीदने पड़ता है इंसान को। उतना दिन से आंदोलन हो रहा था तो पहले क्यों नहीं फैसला लिया और अब क्यों ले रहे हैं? एक इसलिए आंदोलन इसलिए कि इलेक्शन उनका है मैम, उनका इलेक्शन है यूपी और बहुत जगह इलेक्शन अभी है, जिनके चलते वो लालच में कर रहे हैं कि जनता मेरा वोट मेरा बढ़ जाए। मगर ऐसा हमको नहीं लगता कि अब यूपी में इनका कोई छत्र छाया वही बन पाएगा, नहीं, उम्मीद नहीं है मैम। क्या लग रहा है कि वो किसान बिल वापस ले लिए हैं तो जनता उनके नहीं, जनता उनका बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। अभी भी विश्वास सरकार पर कोई किसान चारना भी है, विश्वास नहीं है। हालांकि नीतीश सरकार, यहाँ के जो नीतीश सरकार है, उन्होंने तो ये साफ तौर पे कह दिया था कि किसान बिल जो है वो सही है, स्वीकार कर लिए थे। ये मुख्यमंत्री हैं तो ये तो कहवे करेंगे, इसलिए कहेंगे कि ये जानते हैं, ये किसान के बीच में रह चुके हैं और किसान के भी पुत्र हैं। कोई ये बाहर का नहीं है कि आके अरबपति या करोड़पति के ये बन गए मंत्री या विधायक, ये भी नहीं है। ये चीफ मिनिस्टर भी बने तो ये किसाने के बेटा हैं और ये अच्छी तरह से जानते हैं। सरकार में कोई दोषी नहीं। बिहार का सरकार आज भी चाहता है कि किसान बिल वापस हो और किसान को समर्थन मिले। और भी नीतीश कुमार इस पर बहुत अच्छी तरह से बात भी किसान पहले भी कर चुका है, किसान का समर्थन आज भी कर रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन उस समय तो किसान बिल तो वो नीतीश सरकार तो बोले थे कि सही है। नहीं, सही नहीं बोले थे। इसमें एगो प्रश्न लगाए थे नीतीश बाबू। अच्छा, क्या प्रश्न? इस लगाए थे कि नहीं, जो भी इसका अंतर्गत होता है इस पर सुधार किया जाए। ये भी विचार वो रखे थे इस चीज़ को। ये भी आप लोग मीडिया वाले हैं, ये लोग चीज़ की आप भी बैक में जाइए। नीतीश कुमार खुद ये चीज़ को पहले भी बोल चुके हैं कि ये बिल पर कुछ न कुछ सुधार होना चाहिए जिससे किसान को फ़ायदा हो। तो अभी क्या लग रहा है कि उस बिल में सुधार होना चाहिए या फिर नहीं, सुधार होना चाहिए और इससे सुधार होगा जिससे किसान बेचारे का फ़ायदा हो। 1 रुपया वो बेचारा खेत में लगाते हैं, उसका वो उपजा करते करते उसका 20 रुपया पड़ जाता है मैम। उसका बाद वो मार्केट में जाते थे 100 रुपया हो जाता है और आम आदमी, गरीब आदमी को तो भोजन तक ला नहीं मिल रहा मैम। आज भी मेरे भारत में 40 से 50% आदमी भूखा सो रहे हैं। ये सरकार भी जानती है, केंद्र भी सरकार जान रही है। 40 से 50% जो भी है अभी भूखा सो रहे हैं। कोई ऐसा सरकार तो नहीं। आप तो न्यूज़ला अधिकारी निकाल देते हैं, कभी कुछ अधिकारी निकाल देते हैं, कभी कुछ अधिकारी निकाल देते हैं। उससे सरकार को कोई फ़ायदा नहीं है और सरकार जो भी गरीब के तबका का कोई भी नहीं मिल रहा है। ये लोग बड़े बड़े के आदमी जिनके घर में चपरासी नौकर है उन्हीं को मिलता है और पर्सनली जो झोपड़ी पट्टी के आदमी है उनको नहीं मिलता है मैम। यानी कि आपका मानना है कि जो किसान बिल वापस किया गया है, ले लिया गया, वो सही है मैम, उसको हम समर्थन करते हैं। चलिए, उनको समर्थन कर रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहिए? नहीं, ठीक। मोदी सरकार कोई काम नहीं कर रहा मैडम। गरीब आदमी भूखा मर रहा है। एक देखिए, हम मजदूर आदमी हैं, बताइए 400 रुपया में परिवार चल जाएगा? किसान बिल वापस जो ले लिया गया है, किसान बिल के तो बातें हटाइए। मोदी सरकार खाली एक से एक निकालता है, नया नया नियम, नया नया चीज़ें निकालते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। खाली बस जनता को लूट रहे हैं। और नीतीश कुमार भी कैसे पेट्रोल का दाम डेली बढ़ रहा है, डेली घट रहा है। कहाँ से गरीब आदमी लावेगा पेट्रोल? इतना 100 रुपया पेट्रोल। आप तो बोल रहे हैं कि 400 रुपये हम कमाते हैं तो आप पेट्रोल भी बढ़ाते हैं। जी मैम, हमारे पास, हमको भी शौक है, हम भी गरीब आदमी, हम भी जीना चाहते हैं
और हमारा भी इच्छा है कि हम भी गाड़ी घोड़ा से घूमें। तो बताइए, इतना महंगाई करने के बाद आदमी, आम आदमी कहाँ जाएगा? मोदी सरकार जैसे इतना ही करना चाहते हैं कि गरीब आदमी पे थोड़ा ध्यान दें, और जितना है रोड पे सोने वाले उस पर ध्यान दे। ये नहीं कि नौकरी दे देंगे तो वो कर देंगे, ऐसे नहीं होता। उस पर काम किया जाए तब अच्छा लगेगा। आपको क्या चाहिए? जी, आपको क्या चाहिए? मैम हमको यही चाहिए जुगाड़ हो। जैसे कि देखिए अभी हल्ला गाड़ी कितना सबको हटा दिया, कितना गरीब मर गया। एक दुकान से 4-4 गो का पेट चलता था, अब एक दुकान नहीं है, वो आदमी जा रहा है दूसरे के पास काम करने, मालिक बोल रहा है कि तुम ढंग से काम नहीं कर रहे हो और उसको हटा दिया जा रहा है, तो उसका तो बाल बच्चा भूखे मरेगा। वो तो चोरी करेगा, चमारी करेगा। चलिए, तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो जनता है, जनता का कहना है कि जो किसान बिल ले लिया गया है, कुछ लोगों का यह कहना है कि किसान बिल जो ले लिया गया है वो सही है, लेकिन कुछ लोगों का यह भी मत है कि किसान बिल जो लाया गया था वो सही था। हालांकि नीतीश सरकार जो किसान बिल के समर्थक में थे, उन्होंने भी ये कहा था कि जो किसान बिल है उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। और आपको बता दें कि अभी कृषि मंत्री उन्होंने भी कहा है साफ तौर पे कि किसान बिल में कुछ सुधार की ज़रूरत है और सुधार आने के बाद उस बिल को पारित किया जाए। और साथ ही साथ यहाँ जो जनता है उनका यह भी मानना है कि उतने दिनों के बाद किसान बिल वापस लिया गया है। लगातार किसान आंदोलन करते जा रहे थे, कई लोगों की उसमें जान भी गई, और अब जाकर मोदी सरकार का यह ध्यान केंद्रित हुआ है कि किसानों की मांग को स्वीकार कर लिया जाए। ऐसा क्यों? उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अभी जो चुनाव का समय है, चुनाव की वजह से मोदी सरकार ने इस तरह की पैंतरेबाजी की है, किसान बिल को वापस ले लिया गया है। हालांकि जनता अब होशियार हो चुकी है, जनता यह सब जानती है कि यह चुनाव की पैंतरे हैं, चुनाव को लेकर चुनाव झांसे में लिया जा रहा है जनता को, और जनता इस बार सरकार के झांसे में नहीं आने वाली है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।